जगदलपुर नगर में आवारा कुत्तों के आतंक पर कांग्रेसी नगर निगम पर सवाल उठाया। जगदलपुर नगर की सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ये हो गया है कि दिनों दिन स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती आबादी के कारण कुत्तों के काटने के मामले में भी तेजी आ रही है। लोगों ने बताया कि सड़कों पर कुत्तों के झुंड बैठे रहते हैं। यहाँ के कुछ लोग इन्हें सड़कों पर जगह जगह खाना खिलाते भी हैं। इसके बाद ये कुत्ते आने जाने वाले लोगों पर हमला कर देते हैं। अगर कोई कॉलोनी के अंदर कुत्तों को खाना खिलाने का विरोध करता है तो डॉग लवर विवाद करते हैं। बच्चों को बाहर भेजना भी डर लगता है क्योंकि आए दिन कुत्तों के काटने की शिकायत नगर में मिल रही है। जी, बहुत गंभीर चीज उठाए हैं, लेकिन मतलब नेता प्रतिपक्ष को यह भी सोचना चाहिए कि 9 साल उनकी सरकार थी, उन्होंने कुत्तों को की संख्या कम करने के लिए कोई काम किया है क्या? सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी देने से नहीं सुलझेगी ये समस्या बहुत गंभीर है और नगर निगम जगदलपुर में इसमें गंभीर है। परंतु नियमों के आधार पर नगर निगम जो कुछ कर सकता है वो एकमात्र उनका बधियाकरण कर सकता है। ना हम कुत्ते को पकड़ से के कैद कर सकते हैं, ना कुत्ते को पकड़कर कहीं और छोड़ सकते हैं। समाज सेवी संस्थाएं हैं, इन समाज सेवी संस्थाओं से अनुरोध कर रहे हैं कि वो कुत्तों को पकड़ें, ऐसे स्ट्रीट डॉग को, और अपने किसी कैंपस में उसको पालें। इस संबंध में शासन की योजनाएं हैं। एनजीओ सामने आएंगे तभी कुछ कम हो सकता है। नगर निगम बधियाकरण करता है, शासन से जैसे फंड मिलेगा हम फिर से बधियाकरण की योजना को आगे बढ़ाएंगे। परंतु लोग, एक बड़ा जागरूकता का विषय है, कुत्तों की संख्या क्यों बढ़ रही है, इसमें भी सब लोगों को विचार करना चाहिए। आज लोग अपने घर का कचरा नगर निगम को गीले कचरे के रूप में देना चाहिए। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर के बचे खुचे कचरे को रोड में। मेरे वार्ड में कई जगह चौक चौराहों में गायों और कुत्तों का झुंड लगे रहता है, जिसके लिए मैंने कई बार 4 से 5 आवेदन नगर निगम को दे दिया है, पर आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। वार्ड वासी परेशान हैं और डरे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, कई बार कुत्तों के द्वारा उन पर हमला भी किया गया है। और अभी कुछ दिन पहले ही देखा गया कि कई वार्डों में कई घर परिवार वाले लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए कुत्तों के ऊपर हमला करके उन बेजुबानों को भी मार रहे हैं। अगर निगम इस पे कार्रवाई नहीं करेगी तो वो भी मजबूर हो जाते हैं उनको मारने के लिए। तो इसके लिए निगम को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारे शहर में ऐसे कुछ एनजीओ हैं, जैसे इससे सेफ फाउंडेशन है और भी विभिन्न एनजीओ जो इस पे काम कर रहे हैं, पर वो एनजीओ को निगम से या किसी से भी कोई सहायता नहीं मिल रही है, जिसके वजह से वो भी अपने काम को पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे। पिछले कई सालों से ये समस्या देखी जा रही है कि कुत्तों का आतंक वार्ड में, शहर में और गलियों में बढ़ता ही जा रहा है। विगत इससे पूर्व जो समान सभा हुई थी, इसमें उन्होंने प्रश्न भी लगाया था, लेकिन सम्मानित स्वास्थ्य सभापति के द्वारा गोलमोल जवाब दिया गया। मेरा एक ही प्रश्न है नगर निगम प्रशासन महापौर जी से कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर हमारे परिवार के ऊपर कुत्तों का हमला होता है या हमारे ऊपर होता है, तभी ये क्या हम जिम्मेदारी लेंगे इसका? आम जनता का क्या होगा? देखिए, आवारा पशु और आवारा श्वान के लिए हमने पहले सामान्य सभा से इस मुद्दे को उठाया है और हमारे सम्मानीय पार्षद शुभम यदु के द्वारा सामान्य सभा में क्वेश्चन भी लगाया था। क्वेश्चन लगाने के बावजूद उसमें आज दिनांक तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया गया, बल्कि महापौर जी के द्वारा और महापौर की टीम के द्वारा आवारा पशुओं पर कार्रवाई की कार्य योजना बनाई जा रही है, पर आवारा श्वान, आवारा कुत्ते को पकड़ने का अभी तक किसी प्रकार का कोई भी कार्य योजना नहीं बनाया गया है। जबकि हर वार्ड से, लगभग सभी वार्डों से यह शिकायत आ रही है। छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, जहां अकेले देख के 3-4 कुत्ते अगर हैं तो वो झपट पड़ रहे हैं। ऐसी एक घटना अभी थाना तक पहुंच चुकी है अब्दुल कलाम वार्ड की। और इसमें मैं महापौर जी से आग्रह करता हूं, किसी प्रकार की कोई भी रोक टोक को किनारे करते हुए सबसे पहले आवारा कुत्तों को पकड़ने का या बधियाकरण का निविदा के माध्यम से कार्रवाई शुरू कराना चाहिए।